पेपर 2024-25 के लिए मॉडल क्वेश्चन पेपर मैथ पेपर का। तो जैसा कि आप जानते हैं मैथ में आपको 90 रीजनिंग पूछे जाते हैं, तो आज के क्लास में हम मैथ के पेपर देखेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चंस एनएमएस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन पेपर इसी तरह से आपको दिया रहता है, एक साइड आपको हिंदी में रहेगा, एक साइड अंग्रेजी में रहेगा। तो दोनों लैंग्वेज में क्वेश्चन सेम ही रहता है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है, इसी तरह से आपको एग्जाम में आएगा। तो यहाँ पर देखिए हम इसको बड़ा कर देते हैं ताकि आपको वही क्वेश्चन दिखाई दे, अच्छा से दिखाई दे। तो यहाँ पे पहला प्रश्न है, देखिए यहाँ पे कह रहा है दी गई श्रेणी की अगली संख्या ज्ञात कीजिए, प्रश्न संख्या 1 से 2 तक। तो हमें इस प्रकार एक सीरीज दिया हुआ नंबर का यहाँ पर क्या होगा हमें बताना है। इसके लिए हमें 4 विकल्प भी मिले हैं। तो चलिए इसको पता लगाते हैं, इसको कैसे बनाया जाता है। तो देखिए यहाँ पे 42 है, 49 है, 58 है, 69 है, 82 है। अब हमें करना क्या है, इसके बीच में डिफरेंस देखना है। तो यहाँ पे देखिए 42 से 49 हो रहा है, तो कैसे होगा, इसका मतलब है इसमें 7 को जोड़ा गया है। फिर 49 से 58 हो रहा है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पर 9 जोड़ा गया है। और फिर 58 से 69 हो रहा है, इसका मतलब 11 जोड़ा गया है। फिर 69 से 82, तो यहाँ पर 13 जोड़ा गया है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि अगला संख्या ज्ञात करने के लिए हमें कितना जोड़ना होगा। या 7, 9, 11, 13, तो निश्चित रूप से अब हमें कितना जोड़ना है, 15 जोड़ना है। किस में जोड़ना है, अंतिम संख्या में। तो 82 में अगर हम 15 को जोड़ दें तो ये हो जाएगा कितना, 97। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो इस प्रकार काफ़ी आसानी से इस टाइप के रीजनिंग को आप बना सकते हैं। दूसरा सवाल लेते हैं। दूसरा सवाल में देखिए यहाँ पे है 5, 11, 19, 29, 41। यहाँ पर क्या होगा हमें ज्ञात करना है। तो फिर से वही तरीका अपनाएंगे, इसका डिफरेंस देखेंगे कितना है। तो 5 से 11 हो रहा है, इसका मतलब है 6 बढ़ाया गया है। फिर उसके बाद 11 से 19 हो रहा है, इसका मतलब है 8 जोड़ा गया है। फिर 19 से 29, तो 10 जोड़ा गया है। फिर 29 से 41, तो ये हो जाएगा 12 जोड़ा गया है। तो अब अगला कितना जोड़ेंगे बता सकते हैं आप लोग कमेंट करके। 6, 8, 10, 12, तो निश्चित रूप से अब हमें कितना जोड़ना है, 14 जोड़ना है। किस में जोड़ना है, लास्ट संख्या में। 41 में अगर 14 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 55। तो इसका मतलब है ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर होगा। तीसरा प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है दिए गए विकल्पों में से कोई एक शेष 3 से भिन्न है, इनमें से विषम को छांटिए। क्वेश्चन नंबर 3 से 7 तक। यहाँ पर करना क्या, हमें 4 ऑप्शन मिलेंगे हमको, इनमें से 3 किसी न किसी प्रकार से एक जैसा होगा और एक सबसे अलग होगा। जो सबसे अलग होगा वही हमारा आंसर होगा। तो चलिए ढूंढते हैं कौन सबसे अलग है। तो यहाँ पर देखिए मीटर है, किलोमीटर है, एक प्रकाश वर्ष है, 24 घंटे है। तो आपको पता है मीटर क्या होता है, दूरी मापा जाता है। यानी कि इसमें जो है मीटर जैसे कपड़ा को मापते हैं या किसी दूरी को भी मीटर में मापते हैं, तो ये सीधा सीधा इसको कह सकते हैं ये दूरी का मात्रक है। ये भी दूरी, किलोमीटर में दूरी को मापते हैं। एक प्रकाश वर्ष में खगोलीय पिंड के बीच की दूरी को मापते हैं। तो ये तीनों क्या है, संबंधित है, सभी दूरी का मात्रक है। लेकिन 24 घंटा क्या है, ये समय का मात्रक है। ये क्या है, समय का मात्रक है। तो इसका मतलब इसमें सबसे अलग कौन है, ऑप्शन नंबर डी, 24 घंटे। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में है बिस्कुट, चॉकलेट, केक, ब्रेड। तो इसमें सबसे अलग जो है वही हमारा आंसर होगा। तो आपको समझ में आ गया होगा बिस्कुट, केक और ब्रेड ये तीनों बिस्कुट से ही संबंधित है, एक ही जगह इसका उत्पादन होता है। लेकिन इसमें चॉकलेट क्या है, ये अलग चीज़ है। तो ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। त्रिज्या है, परिधि है, चाप है, क्षेत्रफल है। तो निश्चित रूप से इसमें देखिए वृत्त के अंदर में क्या होता है, त्रिज्या होता है। इसी में जो है ये हो गया परिधि, और उसके बाद इसमें जो है चाप होता है। तो ये तीनों वृत्त से संबंधित है। क्षेत्रफल भी वृत्त से संबंधित है, लेकिन और भी चीज में, वर्ग में, आयत में, इस सब में भी क्षेत्रफल का रोल है। तो ये तीनों कह सकते हैं वृत्त से संबंधित है, और ये क्षेत्रफल क्या है, थोड़ा अलग है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मुंबई, गांधीनगर, भोपाल, गोवा। तो यहाँ पे स्पष्ट है कौन सा सही होगा। ये मुंबई क्या है, महाराष्ट्र की राजधानी है।
गांधीनगर गुजरात की राजधानी है, भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी है, लेकिन गोवा क्या है, राज्य का नाम है, ये किसी का राजधानी नहीं है। तो गोवा हमारा सही उत्तर है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। यहाँ पे है 27, 38, 51 और 16। तो यहाँ पर देखिए 27 है, 38, 51 और 16। तो यहाँ पे 16 हमारा सही आंसर हो जाएगा। किस प्रकार होगा, क्योंकि 16 क्या है, 4 का वर्ग है ना। या यह भी कह सकते हैं कि 16 एक परिपूर्ण संख्या है ना। और ये सभी जो है परिपूर्ण संख्या नहीं है, ठीक है। तो इसलिए ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर 12 तक। तो रिक्त स्थानों पर उपयुक्त पद चुनना है, यानी कि यहाँ पे देखिए खाली छोड़ दिया है, तो यहाँ पर कौन सा लेटर होगा ये हमें पता लगाना है। तो चलिए पता लगाते हैं। तो इसके लिए आपको ए से जेड तक का क्रम याद रहना चाहिए, ठीक है। कौन सा लेटर कितना नंबर पे होता है, जैसे 1 नंबर पे ए हुआ, बी 2 नंबर पे हुआ, सी 3 नंबर पे, डी 4 नंबर पे, ई जो है 5 नंबर पे होता है। ऐसे करके आपको पूरा क्रम याद होना चाहिए। तो जेड हो गया 26, यू होता है 21 पे, क्यू होता है 17 पे, यहाँ पे खाली है, एल होता है 12 पे। अब इसमें देखिए 26 से 21 हो रहा मतलब 5 घटा दिया, 21 से 17 हो रहा मतलब 4 घटा दिया। तो अब किसकी बारी है, अब हमें 3 घटाना चाहिए। तो 17 में से 3 घटेगा तो क्या हो जाएगा, 14। फिर 14 में से 2 घटाएंगे 12। तो एक पैटर्न बन गया। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या होना चाहिए था, 14। 14 पर कौन सा लेटर है, एन है। तो इसका मतलब ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर है। अगला प्रश्न लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। ए सी एफ एच, यहाँ पे क्या होगा, हमें ज्ञात करना है। तो फिर से वही तरीका अपनाएंगे। सबका नंबर लिखिए, ए 1 नंबर पे होता है, सी 3 नंबर पे, एफ हो गया 6 नंबर पे, एच हो गया 8 नंबर पे, अगला खाली है, एम हो गया 13 नंबर पे। देखिए यहाँ 1 से 3 हो रहा है मतलब 2 जोड़ दिया, 3 से 6 हो रहा है मतलब 3 जोड़ दिया, 6 से 8 2 जोड़ रहा है। तो एक बार 2 जोड़ रहा है, एक बार 3, एक बार 2। तो अब किसकी बारी है, 3 की। तो 8 में 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 11। फिर 11 2 13। तो एक पैटर्न बन गया। तो 11 हमारा आंसर हो जाएगा। 11 नंबर पे कौन सा लेटर आता है, के आता है, यानी कि ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। यहाँ पर क्या होगा, हमें ज्ञात करना है। फिर से वही तरीका अपनाएंगे। कौन सा, तो इसका नंबर लिख लेंगे। देखिए एल होता है 12 पे, एक्स हो गया 24, एफ हो गया 6, एम हो गया 13 पर, टी हो गया 20 और जे हो गया 10। फिर एन हो गया 14, यहाँ पे कोमा लगा देते हैं ताकि अलग रहे। पी हो गया 16, एन हो गया 14। फिर से यहाँ पे ओ हो गया 15, एल हो गया 12 और आर हो गया 18। अगला हमें निकालना है। तो अब ध्यान से पैटर्न को समझिए। इसमें 12 है शुरू में, इसमें 13 है, इसमें 14 है, इसमें 15 है। तो अगला में क्या आना चाहिए, 16 आना चाहिए। फिर अगला लेटर देखिए यहाँ 24 से 20 हो रहा है, 4 घटा दिया। फिर यहाँ पर इसमें फिर 20 से 16 हो रहा है, फिर 16 से 12 हो रहा है, यानी 4 4 घट रहा है। तो 12 में से 4 घटा देंगे क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। फिर इसी तरह से यहाँ पर लास्ट में है 6, इसमें है 10, 6 4 10, 10 4 14, 14 4 18, 18 4 22। तो 16 8 22 आया है, 16 8 22। अब इसको कन्वर्ट कर दीजिए लेटर में। तो 16 नंबर क्या होता है हमारा, पी होता है, 8 नंबर पे एच होता है और 22 नंबर पे भी होता है। तो पी एच भी ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही उत्तर है। अल्फ़ाबेट का क्रम आपको निश्चित रूप से याद रहना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। यहाँ पे देखिए सी हो गया 3, एक्स हो गया 24, एफ हो गया 6, यू हो गया 21। और इसको इस तरह से भी बना सकते हैं। देखिए यहाँ पे सी एफ आई, तो सी हो गया 3, एफ हो गया 6, आई हो गया 9। तो अब कितना होना चाहिए, 12। 12 नंबर क्या होता है, एल। तो एक लेटर मिल गया। दूसरा लेटर देखिए यहाँ पे एक्स है जो 24 नंबर पे होता है, इसमें यू है जो 21 नंबर पे होता है, इसमें आर है जो 18 पे होता है। तो 24 से 21 3 घटा दिया, 21 से 18 3 घटा दिया। तो 18 में से 3 घटा दीजिए क्या हो जाएगा, 15। 15 पे क्या है, तो हमारा ओ है, ठीक है। तो कौन सा आंसर आ गया, एल ओ। पहला ऑप्शन सही है, ठीक है। इसका कौन सा सही हो जाएगा, पहला ऑप्शन सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। 12 नंबर में है, देखिए यहाँ पे बी है, यहाँ पे ई है, यहाँ एच है। तो बी हो गया 2 नंबर पे, ई हो गया 5 नंबर पे, एच हो गया 8 नंबर पे। तो ये बढ़ा दिया 3, 3 बढ़ा दिया तो 8 3 क्या हो जाएगा, 11। 11 नंबर क्या होता है, के।
यानी के से शुरू होगा। ऑप्शन ध्यान से देखिए तो सिर्फ एक ही ऐसा ऑप्शन है जिसमें कि शुरू में के है, यहाँ से ही पता चल गया। वैसे आप निकालना चाहे तो और भी निकाल सकते हैं, 6 3 9 9 3 12, 12 3 15 हो जाएगा, है ना। उसी तरह से यहाँ पे जेड है, वाई है, एक्स, एक एक घट रहा है तो यहाँ डब्लू हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। यहाँ 13 से 17 तक जो है गुप्त पद हमें ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पे इस तरह से सवाल दिया हुआ है, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ, तो इस बॉक्स में क्या होगा हमें बताना है। तो चलिए बताते हैं। तो हमें सोचना ये है कि 2 7 1 और 3 को क्या किया कि यहाँ पे इसको 23 हो गया, फिर इसमें 58 कैसे हो गया। अगर ये दोनों हम पता लगा लेते हैं तो इसका हम बना सकते हैं। तो चलिए पता लगाते हैं। तो काफ़ी आसान है, इसको किया क्या है वो हम देखते हैं। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर ये किया क्या है, इसको और इसको यानी 7 गुना 3 कर दिया, ठीक है। अब प्लस, अब इसको इसको गुना कर दिया 2 गुना 1। तो देखिए 7 या 21, अब प्लस हो गया 2, 21 2 23 हो रहा है। फिर उसी तरह से यहाँ 7 और 8 को गुना कर देंगे, 7 8 56, और 2 1 को गुना कर देंगे तो 2, तो 2 56 और 2 58 हो गया। तो उसी प्रकार इसमें कर दीजिए, तो 3 दूनी 6 हो गया, और 2 और 1 को जोड़ दीजिए, सॉरी 2 और 1 को गुना कर दीजिए 2, तो 6 2 कितना हो जाएगा 8। तो ऑप्शन नंबर किस में आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न दिखाते हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। यहाँ पे देखिए 6 है, 36 है, अगला क्या होगा हमें ज्ञात करना है। ऑप्शन भी हमारे सामने। तो देखिए 6 से 36 कैसे होगा, 6 से गुना करने पे, तो 36 को भी 6 से गुना कर दीजिए, 36 छक्का 216, 216 छक्का 1296। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या होगा हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पे 8 है, 2 है, 3 है, 8 दूनी 16, 16 तिया 48, ये गुना हो गया। इस प्रकार इसको गुना कर दिया, 8 गुना 2 गुना 3 हो गया कितना 48। उसी प्रकार इसमें देखिए 9 दूनी 18, 18 दूनी 36 हो गया। तो ये कितना हो जाएगा, 5 चौके 20, माइनस लगा है तो -20 से गुना 3, तो कितना हो जाएगा 20 तिया 60। तो -60 ऑप्शन डी हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। यहाँ पे 25 हो रहा है, यहाँ 85 हो रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा हमें निकालना है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे 25 कैसे हो रहा है। तो यहाँ आप देखिए 3 का वर्ग होता है 9, 4 का वर्ग होता है 16, 9 और 16 को जोड़ेंगे हो जाएगा 25, 6 का वर्ग होता है 36, 6 का वर्ग 36, और 7 का हो गया 49। अब इसको जोड़ दीजिए तो ये होता है 85। उसी तरह से इसमें कीजिए 9 का वर्ग 9 में 81, 8 का वर्ग 64। चलिए इसको ऐड करते हैं, कितना होता है 4 1 5 8 6 14, 145। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। तो काफ़ी आसान तरीका से इस सबको बनाया जा सकता है, बस प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। चलिए यहाँ पे 80 है, यहाँ 65 है, यहाँ पर क्या होगा हमें ज्ञात करना है। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे हम निकाल सकते हैं, किया क्या है इसमें। तो यहाँ पे 80 कैसे पूरेगा, तो ध्यान दीजिए, यहाँ 15 है, यहाँ 5 है। चलिए इसको घटा देते हैं, ये बच जाता है 10। ये दोनों को जोड़ दीजिए, 6 और 2 को जोड़ दीजिए, 6 2 हो गया 8। अब 10 और 8 को गुना कर दीजिए तो हो गया 80, बीच वाला पूर गया। तो उसी तरह से यहाँ 9 है, 4 है, तो घटा दीजिए, 5 बच रहा है ना। और गुना, ये दोनों को जोड़ दीजिए, 7 6 13, 13 5 65 पूर गया बीच में। तो वही काम इसमें करना है, 13 में से 11 गया, 2 बच गया, और 16 8 हो गया 24, 24 दूनी 48। तो 48 हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। इसमें क्या किया है, अगला संख्या हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पे है 6 13, ठीक है। तो यहाँ पे किया क्या है देखते हैं, 6 दूनी 12, अब प्लस 1 कर देंगे तो हो जाएगा 13। अब 13 दूनी 26 माइनस 1 करेंगे 25, 25 दूना 50 प्लस 1 करेंगे 51, 51 दूना 102 और माइनस 1 करेंगे तो 101, ठीक है। तो 101 दूना कितना हो जाएगा 202, और इस बार माइनस किया था तो प्लस 203 हो जाएगा, है ना। तो 203 ऑप्शन नंबर डी सही है।
अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। 7 65 215, यहाँ पर 7 क्या है, 2 के घन में से 1 घटा दिया। 65 क्या है, 4 का घन होता है 64 प्लस 1 कर दिया। 215 6 का घन होता है 216, 1 घटा दिया। 513 8 का घन होता है 512, 1 जोड़ दिया। 999 तो 10 का घन होता है 1000, उसमें से 1 घटा दिया। तो अब किसकी बारी है, 12 की। 2 2 4 6 8 10, तो 12 की बारी है। तो 12 का घन होता है कितना, 12 का घन हो गया 1728, है ना। और इसमें से घटा रहा है इस बार, तो अगला बार जोड़ना है ना। तो 1700 क्या हो जाएगा, 29। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, सही उत्तर। 19 का कौन सा सही है, ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। यहाँ पे क्या किया है, 3 15 35 63 99, काफी आसान है। तो यहाँ पे क्या किया, 4 का वर्ग घटाओ 1 कर दिया। 15 क्या है, 16 का वर्ग घटाओ 1। 35 क्या है, 6 का वर्ग, यहाँ इस तरह से 2 का वर्ग माइनस 1। 15 क्या हो जाएगा, 4 का वर्ग माइनस 1। 6 का वर्ग माइनस 1, फिर 63। 8 का वर्ग माइनस 1, 99 हो गया 10 का वर्ग माइनस 1। तो अब ले लीजिए 12 का वर्ग माइनस 1। 12 का 144 में से 1 गया 143, ऑप्शन बी सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। इसमें क्या किया है, 89 83 89 97 101 103। यहाँ पर देखिए ये सभी अभाज्य संख्या है ना। तो 103 के बाद अगला अभाज्य संख्या क्या हो जाएगा, 107। तो अभाज्य संख्या पे आधारित प्रश्न भी हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, 2 7 24 77 238। इसमें क्या किया है, इसमें क्या किया है, यहाँ पर 2 से 7 हो रहा है। तो 2 तिया 6 प्लस 1 कर दीजिए। 7 तिया 21 प्लस 7 तिया 21 प्लस 3, फिर 24 तिया 72 प्लस 5, है ना। तो गुना 3 करके और इधर सम संख्या को जोड़ते जा रहा है। तो 1 3 5 7 इस तरह से जुटेगा। तो इसका जो सही उत्तर आ जाएगा वो होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 22, और इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। जय।